हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एक ऐसा टॉपिक कि सबसे पहली बात तो आपको इस चैनल पर, जो ये चैनल आपका अपना चैनल है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता, उस चैनल पर ये टॉपिक देखकर आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा। आप सोचेंगे सर तो इंग्लिश पढ़ाते थे, आज ये मोटर व्हीकल एक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम बात करते हैं ऑल क्लासेस की, सभी क्लासेस आप कहें प्राइमरी क्लासेस में भी अवेयरनेस के लिए, और खास करके 6th to 12th और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जो क्लासेस हैं वहां पर भी स्टूडेंट्स के सिलेबस में रोड सेफ्टी नाम से एक टॉपिक दिया गया है। और इस टॉपिक के ऊपर, रोड सेफ्टी जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ्स आते हैं, लेटर राइटिंग आती है, और कई बार क्विज़ेस कंडक्ट की जाती हैं, कई बार आप कहें प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। और वैसे भी लाइफ में जब आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, आप सभी अब बड़े हो रहे हैं, तो आप लाइसेंस भी लेंगे और व्हीकल्स भी आपको चलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से रोड सेफ्टी का जो टॉपिक है उसके बारे में अवेयरनेस एक स्टूडेंट के रूप में आप में जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आप अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करेंगे, और जो पेनल्टीज हैं, जो जिस तरीके के जुर्मानों का प्रावधान किया गया है, उनसे भी हम बचेंगे। हमारी और दूसरे जो लोगों की लाइफ है वो भी हम सुरक्षित रख के चलेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जो आपके ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, किन किन सेक्शंस के अंडर वो आते हैं, किन किन धाराओं के तहत ऑफेंस करने वाले पर रोड सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको, उनका वायलेशन करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर पहले ओल्ड जो पेनल्टीज लगती थी वो कितनी थी, अब जो न्यू प्रोपोज्ड पेनल्टीज हैं वो कितनी हैं, ये हम आपको बतलाने वाले हैं। जो मेन मेन सेक्शंस हैं तो बहुत सारे। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की हम बात करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की अब हम बात कर रहे हैं, और जो हम मोटर व्हीकल एक्ट 2019 स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, उनके बारे में आपको बतलाएंगे। सबसे पहले आता है डीएल। आप नोट डाउन कर लेंगे, डीएल। डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। देन आरसी। बच्चे बोलते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं, सबको पता होता है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स में यह पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरसी। आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर बात आती है आरटीओ। कई बार आरटीओ बोला जाता है, कई बार आरटीए बोला जाता है। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए, आरटीओ मीन्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्या होती हैं? अथॉरिटीज होती हैं। इसलिए अगर हम बोलेंगे आरटीए तो हो गया रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। अगर हम बोलते हैं आरटीओ तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे। देन एचवी, हैवी व्हीकल्स। फिर एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल्स, जो कार जीप आते हैं जिस कैटेगरी के अंदर। एमपीवी, मीडियम पैसेंजर व्हीकल। एमपीवी, मीडियम पैसेंजर व्हीकल। एचवी, हैवी व्हीकल। एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल। अब आता है एमएमवीआर, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स। एमएमवीआर, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स। ट्रिपल आर, आरआरआर,
regulations, RRR, rules of road regulations, MVA, motor vehicle act, MVA, motor vehicle act, CMVR, central motor vehicle rules, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। अगर कोई भी ये एक्ट हैं उनके साथ में ईयर मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल CMVR 1989, इसका मतलब ये जो एक्ट है ये 1989 में लागू हुआ। हम बात करते हैं MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। यहां जो हमने आपको एब्रीविएशंस बतलाई हैं, फुल फॉर्म्स बतलाई हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जब आप जाएंगे वहां पर आपको ये फुल फॉर्म्स वहां मिल जाएंगी। और सबसे पहले हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंदर पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और फटाफट फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवेयरनेस के लिए भी और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखिए सेक्शन 177, सेक्शन 177, ये जनरल ऑफेंसेस के लिए सेक्शन है। पहले इसमें ओल्ड पेनल्टी जो जुर्माना था वो 100 रुपीज था, और अब एमवी एक्ट 2019 के अंदर जो न्यू प्रोपोज्ड पेनल्टी है, जुर्माना है, वो 500 रुपीज है। 177A, 177A, सेक्शन 177A क्या आता है? ये न्यू सेक्शन है, ऐड किया गया है। पहले ये सेक्शन नहीं था, ये धारा आप कहें नहीं थी। तो ये इसके अंदर किस चीज के लिए, ऑफेंस के लिए 177A एमवी एक्ट 2019 में लगाई जाती है, रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन वायलेशन। RRR हमने पढ़ा था, रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन, यानी कि जो रोड के ऊपर चलने के, व्हीकल को मूव करने के, चलाने के जो रूल्स हैं, उन रेगुलेशंस का अगर हम वायलेशन करते हैं, उन रूल्स को अगर हम तोड़ते हैं, तो 177A हमारे ऊपर सेक्शन लगेगा। पहले इसके लिए पेनल्टी 100 रुपीज थी, अब उसको बढ़ाकर 500 रुपीज कर दिया गया है। अब ये जो सेक्शन 178 है, टिकटलेस ट्रेवल के लिए, विदाउट टिकट ट्रेवल अगर करते हैं तो पहले पेनल्टी 200 रुपीज थी, अब इसको बढ़ाकर 500 रुपीज कर दिया गया है। सेक्शन 179 की बात करें, डिसओबीडियंस ऑफ अथॉरिटीज ऑर्डर्स, यानी कि जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, गण हैं, वो जो आदेश देते हैं, अगर आप उन आदेशों को, और अधिकारी का मतलब यह है कि जो ट्रैफिक रूल्स को आप कहें एनफोर्स करने के लिए जो भी चौक चौराहों पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी किसी भी रैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अथॉरिटीज के अंदर वो आएंगे, वो जैसा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि हमें उन रूल्स को फॉलो करना है, हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी भलाई के लिए। वो वहां पर खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारी का बड़े खराब से खराब मौसम में भी निर्वाहन करते रहते हैं। कई बार बहुत सारे आप कहें पैसेंजर्स होते हैं, व्हीकल्स को चलाने वाले जो लोग हैं वो अदरवाइज इस बात को लेते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां आप पुलिस डिपार्टमेंट से या ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी पर्सन वहां पर डिप्लॉयड हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो हम बहुत बार आप कहें एक्सीडेंट्स कहें, दुर्घटनाओं से कहें, हम बच सकते हैं। 179 धारा 179, सेक्शन 179, डिसओबीडियंस ऑफ अथॉरिटीज ऑर्डर्स। पहले ओल्ड पेनल्टी 500 रुपीज थी, अब इसको बढ़ाकर 2000 रुपीज कर दिया गया है। सेक्शन 180, 180, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस, यानी कि अनऑथोराइज्ड
यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस जो व्हीकल्स हैं उनको अनऑथोराइज्ड वे से आप यूज करते हैं। पहले पेनल्टी उसके लिए 1000 रुपीज थी और अब न्यू प्रपोज्ड पेनल्टी इसके लिए 5000 रुपीज कर दी गई है। पहले 1000 रुपए का जुर्माना था, चालान था, अब 5000 रुपीज 5000 रुपए का चालान कर दिया गया है। 181 सेक्शन 181 धारा 181 ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो पहले इसके लिए आपके पास जो जुर्माना था, पेनल्टी थी, वो 500 रुपीज थी। अब इसको सीधा बढ़ाकर 500 से सीधा बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। सेक्शन 182 182 ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास लाइसेंस था, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो नाउ यू आर डिस्क्वालिफाइड। अब आप अयोग्य हैं, अब आप व्हीकल्स को नहीं चला सकते, लेकिन आप फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद भी अपने व्हीकल्स को चलाते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 182 लगेगा। पहले इसके लिए जो फाइन था, पेनल्टी थी, वो आपका 500 रुपीज थी और अब इसको सीधा बढ़ाकर 10,000 रुपीज कर दिया गया है। रुपए 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 10,000 रुपए सेक्शन 182 के अंदर ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जुर्माना जो है, पेनल्टी 500 से बढ़ाकर सीधी 10,000 रुपए कर दी गई है। 182B सेक्शन 182B 182B ओवर साइज व्हीकल्स। ओवर साइज जो व्हीकल्स हैं, एक लिमिट से ज्यादा बड़े आकार के जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए जो है पेनल्टी, क्योंकि ये जो सेक्शन है न्यूली एडिड है, अभी ऐड किया गया है, पहले इस पे कोई पेनल्टी नहीं थी, ये सेक्शन नहीं था, तो अब इसके लिए जो जुर्माना है वो 5000 रुपीज 5000 रुपए रखा गया है। 182B ओवर साइज व्हीकल्स जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी 5000 रुपए। सेक्शन 183 183 ओवर स्पीडिंग। अगर आप जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा लिमिट, आप कहें ज्यादा स्पीड पर अपने व्हीकल को चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग के लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पहले ये 400 रुपीज थी, केवल 400 रुपए की पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब न्यू प्रपोज्ड पेनल्टीज के अंदर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल्स के, अगर आपके पास एलएमवी है तो 1000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। अगर आपके पास एमपीवी है, एमपीवी मींस मीडियम पैसेंजर व्हीकल है, तो आपके ऊपर 2000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग सेक्शन 184 और पहले इसके लिए पेनल्टी 1000 रुपीज थी, अब बढ़ाकर 5000 रुपीज कर दी गई है। सेक्शन 185 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन और इसके ऊपर बड़ा आप कहें कि काफी सारे लोग चौंक गए थे। ड्रंकन ड्राइविंग का ये सेक्शन आता है, सेक्शन 185। पहले इसके लिए अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते थे तो 2000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होती थी, लेकिन अब इसको सीधा बढ़ाकर 10,000 रुपीज 10,000 रुपए 2000 से बढ़ाकर न्यू प्रपोज्ड पेनल्टी के अंदर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ड्रंकन ड्राइविंग सेक्शन 185। सेक्शन 189 स्पीडिंग या आप कहें रेसिंग। रोड्स के ऊपर आप स्पीडिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, पहले इसके लिए पेनल्टी 500 रुपीज थी, अब सीधा बढ़ाकर 5000 रुपीज कर दी गई है। 500 रुपए से बढ़ाकर सीधी पेनल्टी 5000 रुपए स्पीडिंग या रेसिंग के लिए कर दी गई है। सेक्शन 189 आपके ऊपर लगेगा। 192A 192A सेक्शन की बात करें, व्हीकल विदाउट परमिट। ऐसे व्हीकल्स को अगर आप मूव कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिनके पास परमिट नहीं है, जिनको रोड्स के ऊपर चलाने का परमिट नहीं है, तो यहां देखिए पहले जो ओल्ड पेनल्टी थी वो थी अप टू 5000 रुपीज, यानी कि 5000 रुपए तक की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती थी, लेकिन अब न्यू प्रपोज्ड पेनल्टी के अंदर अप टू 10,000 रुपीज, आप कहें 10,000 रुपए तक की जो पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ सकती है अगर आप विदाउट परमिट व्हीकल्स को रोड्स पर मूव करते हैं। 192A सेक्शन आपके ऊपर लग जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 193 की। 193 सेक्शन 193 एग्रीगेटर्स के लिए ये देखिए न्यू सेक्शन है, नई धारा है। इसके लिए जो चालान है, पेनल्टी है, वो 10,000 रुपीज की है। और एग्रीगेटर्स मींस वायलेशन ऑफ लाइसेंसिंग कंडीशंस, यानी कि जो लाइसेंस लेने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको अगर आप वायलेट करते हैं, उनको अगर आप
तोड़ते हैं उनका अगर आप हनन करते हैं तो सेक्शन 193 आपके ऊपर लगेगा। न्यू सेक्शन है, नया सेक्शन ये ऐड किया गया है, पेनल्टी लगती है 10,000 रुपीज। कुछ और इंपॉर्टेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखिए अब आते हैं। 194 को आप लर्न कर लेना। 194 के अंदर बहुत सारे ही ज्यादातर जो सेक्शंस हैं वो देखिए बड़े काम के हैं। 194 ओवरलोडिंग के लिए, ओवरलोडिंग के लिए पहले पेनल्टी आपके ऊपर लगती थी 2,000 रुपीज की पेनल्टी लगती थी, और 1,000 रुपीज अगर आपने ओवरलोडिंग कर रखी है यानी कि तय सीमा से ज्यादा आपने अपने व्हीकल के अंदर सामान लोड कर रखा है, गुड्स को लोड आपने कर रखा है, तो 1 टन के लिए एक्स्ट्रा, जितने भी एक्स्ट्रा टन होंगे 1 टन के लिए पहले आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ता था और 2,000 रुपए अलग से आपको देने पड़ते थे। लेकिन अब न्यू प्रोपोज्ड पेनल्टी के अंदर 194 ओवरलोडिंग के अंदर अब देखिए 20,000 रुपीज तो फिक्स कर दिया गया है, ये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, और पर एक्स्ट्रा टन, हर एक अतिरिक्त टन भार के लिए आपको 2,000 रुपीज देने पड़ेंगे। सेक्शन 194 ए की बात करें, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, ये तो सामान की बात थी। अगर पैसेंजर्स को तय संख्या से ज्यादा आप व्हीकल्स में बिठाकर मूव कर रहे हैं तो ये देखिए न्यू सेक्शन ऐड किया गया है। ये पहले नहीं था, तो पहले सेक्शन नहीं था तो कोई पेनल्टी भी नहीं थी, लेकिन अब कहें कि अब एक एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 1,000 रुपीज पर पैसेंजर, जो भी एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आपके अंदर, जैसे हम कहते हैं 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर, 7 सीटर, ऐसे हम बोलते हैं, व्हीकल्स की लिमिट होती है। तो जितने भी ज्यादा उस व्हीकल की लिमिट है उससे ज्यादा हमारी व्हीकल के अंदर, हमारी गाड़ी के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होंगे पर पैसेंजर 1,000 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। 194 बी सीट बेल्ट ना लगाने का, सीट बेल्ट ना लगाने का सेक्शन है। पहले 100 रुपीज की पेनल्टी लगती थी, अब सीधा बढ़ा के 1,000 रुपीज की पेनल्टी कर दी गई है। 194 सी ओवरलोडिंग टू व्हीलर्स यानी कि दोपहिया वाहनों के ऊपर अगर आपने ओवरलोडिंग कर रखी है तो पहले इसके लिए पेनल्टी 100 रुपीज थी, अब इसको बढ़ाकर 2,000 रुपीज कर दिया गया है। पेनल्टी तो बढ़ा दी, 100 रुपीज से 2,000 रुपीज कर दी गई है, और इसके साथ में 3 मंथ्स तक आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 3 मंथ तक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है, उसको आप कहें सस्पेंड किया जा सकता है, आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो 194 सी ओवरलोडिंग किसकी, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 व्हीलर्स पे अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, पहले पेनल्टी 100 रुपीज थी, अब पेनल्टी 2,000 रुपीज हो गई है, साथ में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 3 महीने तक वो रद्द किया जा सकता है। 194 डी हेलमेट्स ना लगाने के बारे में है। 2 व्हीलर्स जब हम चलाते हैं तो हेलमेट अगर नहीं लगाते हैं, पहले जो पेनल्टी थी वो 100 रुपीज थी, अब इसको बढ़ाकर 1,000 रुपीज की पेनल्टी कर दी गई है। साथ में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 3 मंथ्स, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने तक डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 194 ई नॉट प्रोवाइडिंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स, देखिए जो इमरजेंसी व्हीकल्स चलते हैं, आपातकालीन जो वाहन चलते हैं रोड्स के ऊपर, तो हमें उनको रास्ता देना होता है। वो किसी ना किसी आप कहें एम्बुलेंस हैं, फायर सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज के ऊपर चलते रहते हैं। अगर हम उन व्हीकल्स को रास्ता नहीं देते हैं, न्यू सेक्शन ऐड किया गया है 194 ई 194 ई। पहले कोई पेनल्टी इस तरीके की नहीं थी, लेकिन अब 10,000 रुपीज की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। न्यू प्रपोज्ड पेनल्टी में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंदर 10,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। बात करते हैं सेक्शन 196 की। सेक्शन 196 सेक्शन 196 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, अगर आप
आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है, सेक्शन 196 लग जाएगा। पहले इसके लिए जो आपकी पेनल्टी लगती थी वो 1000 रुपीज थी, और अब उस पेनल्टी को बढ़ाकर 2000 रुपीज कर दिया गया है। न्यू प्रपोज पेनल्टी के अंदर ये जो अमाउंट है ये बढ़ाकर 2000 रुपीज कर दिया गया है। आपको 2000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन 196। अब सेक्शन 199 की बात करते हैं, ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स। ये न्यू सेक्शन है। किशोर जो होते हैं, जो अडल्ट नहीं होते हैं, आप कहें एक किस्म से बिलो 18 इयर्स जिनकी एज होगी, तो उनको जुवेनाइल्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ऑफेंसेस इसमें क्या देखिए नया प्रावधान किया गया है, सेक्शन लगेगा 199, और उसमें क्या होगा कि जो जुवेनाइल है, जो किशोर है, लड़का हो लड़की जो भी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या जो व्हीकल का ओनर है या गार्डियन है, पेरेंट्स है, ओनर है, गार्डियन, उनको गिल्टी आप कहें लायबल या रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। व्हीकल के ओनर को, पेरेंट्स को, गार्डियन को, इस मामले में जुवेनाइल्स के मामले में उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। साथ में 25,000 का आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ में 3 इयर्स तक, अप टू 3 इयर्स आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। 25,000 रुपए जुर्माना, 3 साल तक की कैद जो व्हीकल का ओनर है या जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं उनको, अगर कोई जुवेनाइल, कोई किशोर विदाउट लाइसेंस व्हीकल्स को मूव करता हुआ पकड़ा जाता है, सेक्शन 199 लगेगा। सेक्शन 206 की बात करते हैं, 206, पावर ऑफ ऑफिसेज टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स। पावर ऑफ ऑफिसेज टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिसेज की पावर है आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनको इंपाउंड कर ले, उनको जब्त कर लिया जाए। न्यू सेक्शन है, तो इस सेक्शन के अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके अंदर बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे सेक्शंस लग सकते हैं, अंडर सेक्शन 183, अंडर सेक्शन 184, अंडर सेक्शन 185, अंडर सेक्शन 189, अंडर सेक्शन 190, अंडर सेक्शन 194C, अंडर सेक्शन 194D। इन सेक्शंस के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। न्यू सेक्शन है सेक्शन 206, 206, पावर ऑफ ऑफिसेज टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिसेज की पावर डॉक्यूमेंट्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड करने से रिलेटेड। अभी बात करते हैं 210B, सेक्शन 210B की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए हम बात करते हैं कि ये पेनल्टीज क्यों इंपोज की गई है, क्यों लगाई गई हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सरकार जो है इन पैसे से अपना खर्चा जुटाना चाहती है, सरकार का खर्चा इन पैसों से चलता है, बट ऐसा नहीं है। जब जो व्हीकल्स को मूव कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जब तक एक तरीके से मन में फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा कि हमारा चालान हो जाएगा, हमें पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी, तब तक बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो रोड सेफ्टी रूल्स का, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो ही नहीं करते हैं। अब देखिए इस तरीके से तो वो लोग भी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अथॉरिटीज के रूप में काम कर रहे हैं, जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स करने का काम कर रहे हैं। वो लोग अगर इन रूल्स को तोड़ें, इन रूल्स को वायलेट करें, इनका वायलेशन करें, तो क्या होगा, धारा लग जाएगी, सेक्शन लग जाएगा 210B, 210B सेक्शन लग जाएगा, ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनफोर्सिंग अथॉरिटीज। न्यू सेक्शन है, वो जो अथॉरिटीज जिनके कंधों के ऊपर भार है इन रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स करने का, लागू करवाने का, वो अगर इन रूल्स को खुद तोड़ते हैं तो डबल जुर्माना देना पड़ेगा, डबल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर रेलिवेंट सेक्शन। अंडर रेलिवेंट सेक्शन का मतलब क्या है कि जिस धारा के अंदर एक आम जो ड्राइवर के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर जो पेनल्टी लगती है उससे डबल पेनल्टी लगेगी अगर कोई एनफोर्सिंग अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी पर्सन है वो इन रूल्स को का वायलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स
उम्मीद करते हैं। देखिए अब आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मोस्ट कहें या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्ट, रोड सेफ्टी रूल्स ये मिलेंगे आपको। पैसेज या ऐसे रोड सेफ्टी के ऊपर वो मिलेगा। लेटर राइटिंग रोड सेफ्टी के ऊपर आपको मिलेगा। और जो सिंबल्स और साइंस हैं जो ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड हैं वो आपको मिलेंगे। धीरे धीरे हम ये जो वीडियोज हैं अपने चैनल पर अपने चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग और ड्राइव सेफली। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।